उन्होंने मेरे बड़े पापा को मारा था, फिर मेरे पापा को मारा, फिर मेरी बहन के साथ ये कांड हुआ। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड की रात में वो इंडिया गेट के आगे बैठकर सिर्फ ये जानना चाहती थी कि इंसाफ नाम की भी कोई चीज होती है क्या। इंडिया गेट के सामने पुलिस जिस लड़की को गिरफ्तार कर रही थी वो कोई अपराधी नहीं थी, वो कोई दंगाई नहीं थी, वो कोई राजनेता नहीं थी, वो कोई एक्टिविस्ट नहीं थी जिसने नाबालिग उम्र में बलात्कार झेला हो, जिसने अपने पिता को पुलिस हिरासत में मरते देखा हो, जिसने 7 साल अदालतों का चक्कर लगाया हो और दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड की रात में वो इंडिया गेट के आगे बैठकर सिर्फ ये जानना चाहती थी कि इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या। पर अफसोस, उसे सवाल पूछने से पहले ही उठा लिया जाता है। जब उस लड़की को उठाया जाता है तब मन में एक सवाल आता है, क्या भारत में कानून सच में सबके लिए बराबर है क्या। ये लड़की कोई नारा नहीं लगा रही थी, कोई पत्थर नहीं ले रखी थी, हाथ में एक तख्ती थी इंसाफ नाम की। जिस देश में सड़क से सदन तक बोलने की आज़ादी पर बात होती हो, जिस देश के सर्वोच्च पद पर महिला हो, जिस देश की राजधानी का हेड महिला हो, उसी देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा हो, वहीं पर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा हो और उसी देश में बलात्कार पीड़ित को चुप करा दिया जाता है। यही खामोशी उन्नाव केस की पूरी कहानी है। ये स्टोरी है उन्नाव की, क्योंकि उन्नाव में जो कुछ अपराध हुआ, अगर वो अपराध किसी मजदूर के द्वारा किया जाता, किसी रिक्शे वाले ने किया होता, किसी खेत में काम करने वाले साधारण आदमी ने किया होता, तो शायद उन्नाव की घटना यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। शायद जिस दिन यह घटना हुई होती उसी दिन गिरफ्तारी हो जाती। शायद उसी दिन अपराधी को मीडिया के सामने लाकर वाहवाही लूट ली जाती। शायद उसी दिन अपराधी के घर पर बुलडोजर चला दी जाती। शायद कहीं गाड़ी पलट जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां अपराध नहीं देखा गया, यहां अपराधी का कद देखा गया। आरोपी कोई गुमनाम आदमी नहीं था, आरोपी एक विधायक था, वो सत्ताधारी पार्टी का था, वो सरकार का आदमी था। इसलिए कानून ने इंतजार किया, पुलिस ने हिसाब किया और सिस्टम ने तय किया कि इंसाफ कब और कितनी देरी से दिया जाएगा। और जब इंडिया गेट पर उस लड़की को उठते देश ने देखा तो सवाल सिर्फ उनका नहीं रहा, सवाल फिर देश में भी पूछा गया, भारत में गुनाहों के लिए 2 अलग अलग सजाएं क्यों होती हैं। और यही वो उन्नाव केस है। उन्नाव उत्तर प्रदेश का वो जिला है जिसे लोग नक्शे पर देख अक्सर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आज के दौर में उन्नाव सिर्फ एक जिला नहीं है, उन्नाव एक त्रासदी है जिसने देश को दिखलाया जहां ताकत कानून से बड़ी है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है साहब, हालांकि इसमें सब कुछ वो है जो हम अक्सर पिक्चर में देखते हैं। उन्नाव की कहानी में वो सब है, दबंग नेता, सहमी हुई पुलिस, अदालतों की देरी, एक नाबालिग लड़की सिस्टम के आगे अकेले खड़ी है, जिसके पिताजी किसान है, जिसे ना कोई सपोर्ट करने वाला है। उसी उन्नाव में कुलदीप सेंगर नाम का बलात्कारी, कई बार के विधायक, प्रशासन में उनकी पकड़। साल 2017 में यह घटना होती है जिसने पूरे मामले को जन्म दिया। पीड़िता का आरोप था कि परिवार से जुड़े मामले की शिकायत को लेकर वो विधायक के पास गई थी और इसका ये आरोप था कि भरोसे के नाम पर उसे बुलाया गया और वहीं पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जिस वक्त दुष्कर्म किया गया उस वक्त वो नाबालिग थी। ये आरोप साधारण आरोप नहीं थे, सीधे सत्ता में बैठे उस व्यक्ति के खिलाफ थे। घटना के बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन यहीं से
कहानी का दूसरा रूप सामने आया। पहले एफआईआर करने में देरी हुई। शुरुआती शिकायत पर आरोपी का नाम साफ तौर पर शामिल नहीं किया गया। पीड़िता का कहना था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई डर से नहीं बल्कि इस इंतजार से था कि उसका सच कब लिखा जाएगा। शिकायत के साथ ही दबाव शुरू हो गया। समझौता की पेशकश हुई। कहा गया कि मामला यहीं खत्म कर लो। धमकियां दी गई। जब परिवार नहीं झुका, हालात और बिगड़ी। इसी दौरान पीड़िता के पिता को एक अलग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हथियार रखने और हिंसा से जुड़े आरोप लगाए गए। पुलिस हिरासत में रहते हुए पीड़िता के पिता की तबीयत बिगड़ी। पेट में दर्द की शिकायत थी। समय पर इलाज नहीं दिया गया। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन डॉक्टर को नहीं दिखाने दिया गया। लापरवाही जानबूझकर बरती गई और इसी वजह से पीड़िता के पिता की मौत हो जाती है। पिता के मौत के बाद परिवार पूरी तरह टूट जाता है। घर में डर था, बाहर खतरा था। पीड़िता लंबे समय तक खामोश थी, लेकिन यह चुप्पी हार नहीं थी, ये तैयारी थी। उसने राज्य सरकार को पत्र लिखा, हाई कोर्ट में लेटर दिया और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच पीड़िता के साथ एक सड़क दुर्घटना हो जाती है और उनका मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। यहीं पर मीडिया का दबाव सरकार पर पड़ता है। मीडिया में जब यह मामला उछल गया, तब इसे दबा पाना असंभव सा हो गया था। फिर इस केस में सीबीआई की एंट्री होती है और कुछ दिनों तक ट्रायल चलने के बाद सीबीआई की चार्जशीट आती है और उस चार्जशीट में साफ साफ दर्शाया गया पीड़िता नाबालिग थी। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर एजेंसी ने बताया कि मुकदमा चलना चाहिए। समय बीतता गया और आ गया साल 2019। महीनों की सुनवाई, तारीख पर तारीख और कई बहसों के बाद दिल्ली की एक विशेष अदालत ने कुलदीप सेंगर को नाबालिग लड़की का दुष्कर्म के आपराधिक ठहराते हुए उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कई सालों की सुनवाई के बाद ये फैसला आया। हालांकि नुकसान की भरपाई का ये फैसला नहीं था। पिता जा चुके थे, परिवार बिखर चुका था और लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। उस वक्त लगा था कि सिस्टम झुक चुका है, लेकिन उन्नाव की केस की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि फैसले के बाद की लड़ाई अभी बाकी है। और अगला अध्याय अदालत के बाहर नहीं, अदालत के अंदर लिखी जाती है। दिलीप सेंगर के वकील ने अदालत में ये दलीलें नहीं दी कि दिलीप सेंगर ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। दिलीप सेंगर के वकील का यह तर्क था, उन पर जो धारा लगाए गए हैं 376 2 का बी और पोक्सो 5 का सी, ये पब्लिक सर्वेंट के अपराधी पर लगते हैं। विधायक को लोक सेवक नहीं माना गया है। अदालत ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 1984 की उस फैसले को आधार बनाया जिसमें कहा गया था कि निर्वाचित प्रतिनिधि आपराधिक कानून की परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट जो जमानतीय फैसला कुलदीप सेंगर को सुनाया था, उसे सुप्रीम कोर्ट तत्काल रोक लगा देता है। लेकिन क्या इससे पीड़िता को इंसाफ मिल जाएगा क्या? जब इसी न्यायालय से तारीख पर तारीख पड़ती है, तो न जाने कितने ऐसे होंगे जो अपना उम्मीद खो देते होंगे। इसके बावजूद भी निराशा हाथ लगे तो इंसान सच में अंदर से टूट जाता है। बाकी आप सभी इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? दुष्कर्म के अपराधी को कैसी सजा होनी चाहिए?
क्या पीड़िता के साथ न्याय हो रहा है? मुझे सपोर्ट कीजिए या ना कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए दोस्तों, लेकिन उस पीड़िता के लिए ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और इस YouTube के टर्म्स एंड कंडीशन को ज़रूर फुलफिल कीजिएगा। यानी जितने ज़्यादा लाइक और शेयर होंगे उतने ज़्यादा दूर तक ये आवाज़ पहुँचेगी। क्योंकि अगर पीड़िता की आवाज़ अगर मीडिया तक नहीं पहुँचती तो आज उनके साथ जितना भी न्याय मिल रहा है 1% 2% जितना भी आप समझते हैं वो भी मिल पाना असंभव था। लेकिन वो संभव बनाने वाला, दैट इज द फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीडिया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, हमारा ये विनती रहेगा आपसे। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।